यहाँ से धर्म विधि शुरू होगी। मोमबत्ती भी लाई गई है जो ख्रीस्त का प्रतीक है। अभी सभी बत्तियां बुझा दी गई हैं एवं चारों ओर अंधेरा है। बत्तियां ख्रीस्त के प्रतीक पास्का मोमबत्ती से ही जलाई जाएंगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाइयों बहनों, आज की परम पवित्र रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे। स्वर्गिक अभिलाषाएं प्रज्वलित हो और हम अनंत ज्योति के उत्सव में शुद्ध मन से सम्मिलित हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। पास्का मोमबत्ती हमें पुनर्जीवित ख्रीस्त की याद दिलाती है। अभी मुख्य अनुष्ठाता पास्का मोमबत्ती पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं। इसके बाद यूनानी वर्णमाला का प्रथम और अंतिम अक्षर अल्फा और ओमेगा लिखते हैं। फिर वर्तमान वर्ष की संख्या 2024 लिखेंगे। यूनानी अक्षर के प्रथम और अंतिम वर्ण अल्फा और ओमेगा का अर्थ है कि पुनर्जीवित ख्रीस्त आदि और अंत सब युगों के स्वामी हैं। वर्तमान वर्ष की संख्या 2024 यही सिखाती है कि वे इस आगामी पूजन वर्ष में हमारे जीवन में प्रकाशमान हो। ख्रीस्त जैसे कल थे वैसे आज हैं, सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, काल और युग। उसके अधिकार में है। उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। कीबोर्ड वाला आई थिंक बॉक्स वाला कैसे वाला को देखिए ना। अब मुख्य अनुष्ठाता लोबान के 5 बड़े दाने क्रूस के रूप में मोमबत्ती पर जड़ देते हैं। ये 5 दाने हमारे प्रभु के 5 घावों के प्रतीक हैं। इसमें आवाज नहीं जा रहा, बोलता बड़ा वाला। प्रभु ख्रीस्त नहीं चल रहा, क्या हो गया? अपने पवित्र ये परेशानी है, सारा क्या हो जाता है। देखिए एक बार जाकर और प्रतापी घाव द्वारा हमें सुरक्षित रखे।
मास्टर से कम करो। और संभाले। आमीन। अब आशीष दी हुई आग से पास का मोमबत्ती जलाई जाएगी। थोड़ा कर रहा है भैया के। जलती हुई यह पास का मोमबत्ती पुनरुत्थान के प्रकाश एवं प्रताप से चमकते हमारे पुनर्जीवित प्रभु का प्रतीक है। यह उनकी गौरवमय एवं महिमामय पुनर्जीवित उपस्थिति का चिन्ह है। यह जगमगाती मोमबत्ती यही दर्शा रही है कि महिमा से पूर्ण यीशु अभी हमारे बीच हैं और रहेंगे। अब पास का मोमबत्ती का जुलूस होगा। प्रताप के साथ पुनर्जीवित होते हुए ख्रीस्त की ज्योति हमारे मन तथा हृदय का अंधकार दूर कर दे। अच्छा, इस जुलूस में दूसरा नंबर माननीय बिशप स्वामी, तीसरा चौथा सभी पुरोहित, सेवक काटी सब रह जाएगा ना। मोमबत्ती के साथ आगे वेदी की ओर आगे बढ़ते हैं। यह जुलूस प्रकट करता है कि हम ज्योति के राज्य की ओर बढ़ रहे यात्री हैं। सभी को एक खड़े हो जाएंगे। ख्रीस्त की ज्योति हमारा यह जुलूस हमें इस्राएलियों की मरुभूमि यात्रा की याद दिलाती है। आग और बादल के खंभों ने उनका मार्गदर्शन किया था। हमारे आगे भी अभी प्रतीकात्मक आग का खंभा है। बादल के खंभे के प्रतीक स्वरूप धुआं ऊपर उठ रहा है। ये वास्तव में ख्रीस्त के प्रतीक हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करने वाली ज्योति हैं।
ख्रिस्त की ज्योति दूसरी बार उद्घोषणा के बाद में सभी पुरोहित मोमबत्ती जलाते हैं और विश्वासियों को भी बांटते हैं, वे भी जलाते हैं। अब पास्का मोमबत्ती की लाओ से सबसे पहले याजक अपनी बत्ती जलाते हैं। अंत में हम सब ख्रिस्तीय विश्वासी अपनी अपनी बत्ती जलाते हैं। इससे हम यही प्रकट करते हैं कि हम पुनर्जीवित ख्रीस्त की महाविजय में आनंद सहभागी होते हैं। हम यह भी प्रकट करते हैं कि ख्रीस्त ही संसार के प्रकाश हैं। इन्हीं गुण बातों पर चिंतन करते करते हम अपनी बत्तियां पास्का मोमबत्ती से जला लें। ख्रिस्त की ज्योति जनरेटर ऑपरेटर से मैं आग्रह करूंगा कि जनरेटर को वे ऑपरेट करें। अभी हम चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं। कुछ क्षण पहले यहाँ अंधेरा था। जिस तरह पास का मोमबत्ती से प्रकाश फैलकर अंधेरा दूर भगा दिया, वैसे ही ख्रीस्त ने विजय पाकर संसार का अंधेरा दूर भगा दिया और वे संसार की ज्योति बन गए हैं। उसी ज्योति ख्रीस्त का प्रतीक पास्का मोमबत्ती हमारी वेदी पर प्रज्वलित है। जिस प्रकार हमने पास्का मोमबत्ती से अपनी बत्तियां जलाई, वैसे ही हम ख्रीस्त से प्रकाश पाते हैं और स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। जैसा कि ख्रीस्त ने कहा है, तुम संसार की ज्योति हो। जिस तरह एक दूसरे की मदद कर आपस में मिलकर हमने इस प्रकाश को चारों ओर फैलाया, वैसे ही ख्रीस्त के प्रकाश को फैलाना हमारा कर्तव्य है। इस काम को हमें एकता, प्रेम और सहयोग से करना है। अभी हम ज्योति गुणगान द्वारा ईश्वर के महान पास्का वरदानों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करेंगे। इस ज्योति गुणगान का विषय है ख्रीस्त के पुनरुत्थान की सुंदर, उज्जवल, हितकारी और आनंददायी रात्रि की महिमा। यीशु के पुनरुत्थान के शुभ समाचार की घोषणा। इस घटना में हमारे विश्वास तथा आनंद का प्रकटन। इस महानतम वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना तथा ईश्वर की आराधना करना। यह गीत आज की धर्म विधि में एक अत्यंत मूल्यवान मोती है।
मंगल तुरही बज उठे, पृथ्वी भीगने तेज प्रकाश से, आलोकित और प्रसन्न हो जाए, और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार हो गया। माता कलीसिया ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए, और जन समुदाय के हर्षाद से प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु परमेश्वर को वास्तव में उचित और सिद्ध भक्ति भरे मनोहृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का उच्च स्वर में गुणगान करे, क्योंकि हमारे बदले इन्हीं ने चुकाया, और अपने पवित्र लोगों से अपनी पाप का मिटा दिया। यही वास्तविक उन्हें हमारे ग्रामों की संक्रांत से निकाल कर सूखे कराया, ज्योतिमय बादल ने भगा दिया, तथा युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अब प्रकाश की धर्म विधि समाप्त हो चुकी है। अब शब्द समारोह आरंभ होगा, इसके लिए आप सभी बैठ जाएं। अभी धर्म ग्रंथ से 5 पाठ होंगे, 3 पुराने व्यवस्थान से एवं 2 नए व्यवस्थान से। पुराने व्यवस्थान के पाठों का विषय है ईश्वर के महान कार्य एवं उसकी प्रतिज्ञाएं। इन पाठों के द्वारा
बपतिस्मा पाने वालों की शिक्षा को पूर्ण किया जाता था, क्योंकि पुराने समय में पास्का रात्रि को ही बपतिस्मा प्रदान किया जाता था। वास्तव में पुराने व्यवस्थान के आज के सभी पाठ बपतिस्मा से संबंधित हैं। आज कलीसिया हम सबको अपने अपने बपतिस्मा की याद दिलाती है। अतः हम अपने बपतिस्मा पर भी चिंतन करते हुए ये पाठ सुने। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 2 और अध्याय 3 से लिया गया है। आइए हम आज के पहले पाठ को ध्यान पूर्वक सुने। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। और फिर भोर हुआ। यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और दिन हो गया। यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और फल दिखाई पड़े। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने फल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा पृथ्वी लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, साथ साथ तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मगर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं। और उसने
नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी पर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 6वां दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु की वाणी।
दूसरा पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 18 तक से लिया गया है। पाठ का विषय है कुलपति इब्राहिम का बलिदान एवं ईश्वर द्वारा उसके साथ विधान की स्थापना। इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र का बलिदान पिता ईश्वर द्वारा अपने इकलौते पुत्र के बलिदान का प्रतीक है। साथ ही ईश्वर द्वारा स्थापित विधान बपतिस्मा के विधान का भी प्रतीक है। जिस तरह इब्राहिम के विश्वास से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उससे आशीर्वाद देने की प्रतिज्ञा की, उसी तरह बपतिस्मा का विधान भी विश्वास पर आधारित है। थोड़ा वेट करेंगे। दिखाया पानी तो अभी आ रहा है, पानी खत्म हो रहा है, आदमी लोग इधर आ रहा है। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, ब्रह्मप्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और पूरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेढ़ा कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया,
बेटा ईश्वर भूमि के बैठने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शब्द खाकर कहता हूँ, तुमने वह काम किया जो तुमने मुझे अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। प्रभु की वाणी है। बपतिस्मा द्वारा विश्व भर में अपने पुत्र पुत्रों की वृद्धि करता और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दास का संस्कार द्वारा अपने सेवक इब्राहिम को सब राष्ट्रों का पिता नियुक्त करता है। ऐसी कृपा कर कि तेरी प्रजा अपनी बुलाहट की कृपा जो प्रीति से ग्रहण करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आज का तीसरा पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है। तीसरे पाठ में हम इस्राएलियों के मिस्र की गुलामी से छुटकारे का वर्णन सुनते हैं। आइए हम इस पाठ को ध्यान से सुनें। एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। हम भी ईश्वर की सहायता से हर प्रकार की दासता से मुक्त होकर ईश्वर की प्रजा के सदस्य बन सकते हैं।
से लेकर अध्याय 15 1 तक। पाठ का मूल विषय है इजरायली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तट पर चल सके। मैं मिस्रों का हृदय कड़ा बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ प्रदर्शित कर चुका हूँगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इजरायलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था। इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इजरायली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते रहे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तट पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर-बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इजरायलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में धकेल दिया। समुद्र की तट पर इजरायलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तरफ पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था।
उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए भरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। प्रभु की वाणी। काल में किए गए अपने चमत्कारों का महत्व तूने नए देवस्थान में प्रकट कर दिया है। इस तरह लाल सागर बपतिस्मा का प्रतीक है और दासता से मुक्त राष्ट्र क्रिस्तीय प्रजा का आदि है। ऐसी कृपा कर जिस सभी राष्ट्र विश्वास के फलस्वरूप इस्राएल की तरह तेरी प्रजा होने का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करें और पवित्र आत्मा को पाकर नव जीवन के अधिकारी बने। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्ती के द्वारा। पुराने व्यवस्थान के पाठों की समाप्ति के साथ ही हम नए व्यवस्थान में प्रवेश करते हैं और पास्का का आनंद अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाता है। अभी महिमा गान द्वारा हम पिता ईश्वर को उसकी महानतम और उसके कार्यों के लिए महिमा देते हैं। मंगल गान के साथ ही आप बेटी की बत्तियां जगमगा उठती हैं तथा 2 दिनों के बाउंड के बाद सभी घंटियां झंकृत की जाती हैं। अब हम बड़े आनंद और उमंग के साथ मंगल गान के लिए खड़े हो जाएं।
फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। प्रभु की वाणी। गाना नंबर 7 को हम लोग गाएंगे।
आज का मुक्ति योजना की सबसे बड़ी घटना है। यह हमारे के जीवन और विश्वास का आधार और केंद्र है। भक्त नारियों के द्वारा यीशु के शिष्यों को यह संदेश भेजते हैं, यीशु कब्र में नहीं है, वह जी उठे हैं। यह संदेश हमारे इस दृढ़ विश्वास का आधार है कि हमारी कब्र हमारा अंतिम निवास नहीं होगा, हम भी जी उठेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह मृतकों में से जी उठे हैं और आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पांव फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और उस जगह को देख लीजिए जहां वह रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे, वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत उनके चरणों में से लिपट गए। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ
और मेरे भाइयों को यह संदेश सुना दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। पूरे वर्ष के पूजन पद्धति में सिर्फ एक बार आता है। यहूदियों के लिए यह रात बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस रात को यहूदी जागरण करते थे। इस रात को वे याद करते थे कि ईश्वर ने उन्हें इस रात को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था। मिस्र के फराओ राजा की गुलामी से छुड़ाया था। इसी रात को इजरायली मूसा नबी की अगुवाई में मिस्र देश से निकलकर प्रतिज्ञा देश के लिए रवाना होते हैं। उसी की यादगारी में हम पुराने व्यवस्थान से 3 पाठ पढ़े। यह पाठ हमें यही बताता है कि ईश्वर यहूदियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों एवं दुख तकलीफ से बचाया और उस देश में ले गया जहां दूध और मधु की नदी बहती है। आज हम ख्रिस्तीय यहूदियों की तरह किसी राजा के गुलाम नहीं है, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से गुलाम हैं। हम पाप के गुलाम हैं। हम में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भरा हुआ है। जिस प्रकार यहूदियों को ईश्वर ने मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था, वही ईश्वर हमें भी हमारे पापों और कमजोरियों से मुक्त करता है। ज्योति गुणगान हमें यही बतलाता है कि हम ज्योति की संतान हैं। ईश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति में लाया है। यह रात हमें पुराने व्यवस्थान में ईश्वर के द्वारा किए गए महान कार्यों का बखान करता और नए व्यवस्थान में उनके दया और प्रेम को दर्शाता है। ईश्वर हमारे साथ एक व्यवस्थान स्थापित किया है। यह व्यवस्थान एक दिन, एक महीना या एक साल के लिए नहीं, ईश्वर हमेशा के लिए हमारे साथ व्यवस्थान स्थापित किया है। जिस प्रकार ईश्वर ने इजराइलियों को कभी नहीं छोड़ा, उसी प्रकार ईश्वर हमें भी कभी नहीं छोड़ता है। वह हमारे साथ हमेशा के लिए व्यवस्थान स्थापित करता है। यह रात हमारे लिए मुक्ति की रात है। ईश्वर ने हमें पाप से मुक्त किया और हमारे लिए हमेशा के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। दुख सहकर, खून बहाकर, क्रूस पर मरकर, तीसरे दिन जी उठकर संतों की संगति में हमें शामिल किया है। आज की रात हम सब
जो यहाँ उपस्थित हैं, ईश्वर हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। आज हम ईश्वर के मुक्ति कार्य में सहभागी होते हैं। मुक्ति का साधन संस्कार है। इस पास्का रात्रि में ईश्वर संस्कारों द्वारा मुक्ति के इस साधन को अभी हम बपतिस्मा संस्कार का दावा करेंगे। बपतिस्मा संस्कार सभी अन्य संस्कारों का नींव है। यह संस्कार हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का द्वार खोल देता है। बपतिस्मा संस्कार अन्य संस्कारों को ग्रहण करने का द्वार है। इस संस्कार द्वारा ईश्वर हमें हमारे सभी पापों से मुक्त कर देता है और हमें पुत्र पुत्रियां बनाता है। बपतिस्मा के दुहराव से हम शैतान और उसके सभी कार्यों का परित्याग करते हैं। इस तरह हम ईश्वर के मुक्ति कार्य में सहभागी होते हैं। इसके बाद यूखरिस्तीय संस्कार, जो हमारे कैथोलिक जीवन का एक बहुत ही बड़ा संस्कार है, अपने शरीर और लहू से यीशु ख्रीस्त हमें तृप्त करता है। यूखरिस्त के द्वारा ईश्वर हमारा आध्यात्मिक भोजन बनकर हमारे हृदय में आता है। वह हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। इस रात को हम यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान, हमारे ख्रीस्त के विश्वास की नींव, जड़ और आधार पर भी मनन और चिंतन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है, जो यह साबित करता है यीशु ख्रीस्त ईश्वर। और इसलिए संत पौलुस लिखते हैं, यदि मसीह जी नहीं उठे तो हमारा धर्म प्रचार एवं आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप तक अपने पापों में फंसे हुए हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। यदि यीशु ख्रीस्त जी नहीं उठे होते तो वे बस एक सामान्य मनुष्य की तरह ही रह जाते, जिसकी मृत्यु भयावह थी। लोग उनकी कुछ शिक्षाओं को प्राप्त करते और हो सकता है कुछ लोग ही उनकी शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करते। ख्रिस्तीय धर्म की सारी मूल शिक्षाएं यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान की सच्चाई पर ही आधारित है। यीशु ख्रीस्त ईश्वर है
वे मृतकों में से जी उठे। यह शिष्यों के धर्म प्रचार का मुख्य विषय था और इसी विश्वास अथवा इसी सच्चाई पर ख्रिस्तियों की संख्या बढ़ने लगी। यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान की गारंटी है। लाजरुस के कब्र पर यीशु ने मरिया से कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। ख्रिस्त हमें अंतिम दिन पुनर्जीवित कर देंगे, परंतु यह भी सच है कि हम सब एक तरह से कह सकते हैं हम सभी यीशु ख्रिस्त में पुनर्जीवित किए गए हैं। हमारा ख्रिस्तीय जीवन यीशु के पुनरुत्थान में सहभागी होना है। यीशु ख्रिस्त के जी उठने का पर्व हमें आशा एवं साहस प्रदान करता है। यीशु ख्रिस्त के जी उठने की सच्चाई हमें हमारे इस निराशा, दुख एवं कठिनाई भरे जीवन में हमें आशा एवं बल प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। पुनर्जीवित ख्रिस्त की उपस्थिति पर हमारा विश्वास हमारे व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रार्थनाओं को अर्थपूर्ण बनाता है। हमें हमारे कमजोरियों, प्रलोभनों का सामना करने की शक्ति देता तथा डर, भय एवं चिंताओं से मुक्त करता है। हम हमारे कब्र से उठकर बाहर निकले। आप लोगों का उत्तर होगा, मैं परित्याग करता हूँ या करती हूँ। क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? हम परित्याग करते हैं। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, परित्याग करते हैं। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, परित्याग करते हैं। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है? मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग
पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पवित्र आत्मा द्वारा नवजन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखें। बपतिस्मा का नवीनीकरण करता है। बपतिस्मा जल का यह छिड़काव हमें अपने अपने बपतिस्मा की याद दिलाए, जब हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जल द्वारा बपतिस्मा प्रदान किया गया था।
दान ग्रहण करें। आपके हाथों से अनुदान स्वीकार करें। अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब कृष्ण हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप भर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा के में उल्लसित होते हैं और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखारिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। तीसरा उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए
से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रंग, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य, इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोड़ते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपवास स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों तथा शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्जन्म की बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण के लिए करें। अपने सेवक सदपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिनोस पिंगल, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो एक साथ एक बना ले। हमारे प्रिय भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा
जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु ख्रिस्त इनके सारी हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा शान और तेरी महिमा हर वक्त बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आपकी आत्मा के साथ परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
देखिए ईश्वर का मेलना, उसे देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जो आज सब कुछ मुर्दों में से जी उठे और हमारे बीच में विराजमान है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु आत्मा शरीर हो जाए।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रेम का आत्मा हम पर उड़ेल दे। तूने हमें पास्का संस्कार से पोषित किया है। दया पूर्वक हमें मन और हृदय की एकता प्रदान कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अब धर्माध्यक्ष हमें पुनर्जीवित ख्रीस्त का आशीर्वाद प्रदान कर विदा करेंगे। हमें अंतिम वचन में धर्माध्यक्ष यीशु की शांति की शुभकामना देते हुए हमें हालेलुया कहकर विदा करेंगे। इसके उत्तर में हम भी ईश्वर को धन्यवाद हालेलुया गाएंगे। आज हमें हालेलुया के साथ घर भेजा जाता है। हालेलुया का अर्थ है ईश्वर की स्तुति हो। हमारे लिए ईश्वर की स्तुति करना उचित और आवश्यक है, क्योंकि उसने हमारे लिए यीशु के पुनरुत्थान द्वारा महान कार्य किए हैं। हम सब हालेलुया प्रजा अर्थात ईश्वर की स्तुति करने वाली प्रजा हैं। यही हालेलुया हमारे संपूर्ण ख्रिस्त के जीवन में गूंजती रहे। समारोही आशीर्वाद के लिए सभी सिर झुकाएं और हर एक प्रार्थना के अंत में आप सबों का उत्तर होगा आमीन। मैं सभी पुरोहित भाइयों से आग्रह करता हूं कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके हमारे सभी विश्वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज के पास का महोत्सव द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। वह अपनी करुणा के कारण आप लोगों को शैतान के सभी प्रहारों से सुरक्षित रखे। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को अनंत जीवन का सहभागी बनाया है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का पुरस्कार भी प्रदान करे। आप प्रभु के दुख भोग के दिन समाप्त हो चुके हैं। आप लोग हर्षित मन से पास्का पर्व मनाएं। आप लोग ख्रीस्त की सहायता से और आत्मा में उल्लासित होकर स्वर्ग राज्य के पर्वों में भाग ले सके। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सबों को जय यीशु और खुश पास्का पर्व। जय यीशु खुश पास्का पर्व।
महिमा